गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी के काव्य के पहले पाठ कबीर के दूसरे पद की हिंदी में व्याख्या पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने कबीरदास जी के पहले पद की व्याख्या और उनके जीवन परिचय का अध्ययन किया था। तो इस दूसरे पार्ट में हम कबीरदास जी के द्वारा रचित इस दूसरे पद की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। लेकिन दूसरे पद की व्याख्या को बताने से पहले हम आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें, और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं इस दूसरे पद की व्याख्या। संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। देखिए, इस पद में कबीरदास जी ने सामाजिक धार्मिक पाखंडों पर खंडन किया है। जो समाज के लोग धार्मिक पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, उसका खंडन किया है कबीरदास जी ने। इसमें इनका अक्खड़पन और समाज सुधारक का रूप स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि आप जानते हैं कबीरदास जी एक समाज सुधारक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। तो आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। संतों देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों देखो, जग बौराना, जग माने संसार, बौराना माने बौरा गया है, अर्थात पागल हो गया है। हे संतों देखो, यह संसार पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि साच कहो तो मारन धावे। क्योंकि यदि संसार के लोगों से सच्ची बात कही जाती है, सत्य बात कही जाती है, तो वे नाराज होकर मारने दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना। लेकिन अगर जग झूठे, संसार के लोगों से झूठी बात कहिए, असत्य बात कहिए, तो पतियाना, वे विश्वास कर लेते हैं। यानी यदि हम संसार के लोगों से सही बात कहते हैं तो वे हमारे ऊपर क्रोध करके हमें मारने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन झूठे पतियाना, यदि उन्हीं संसार के लोगों से झूठी बातें, असत्य बातें बताई जाती हैं तो हमारी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। फिर आगे कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं मैंने ऐसे अनेकों नियम और धर्म का पालन करने वाले बहुत से संतों को देखा है, जो अपने आप को शुद्ध करने के लिए प्रात करे स्नाना, प्रातःकाल स्नान भी करते हैं, लेकिन आत्म मारी पखा नहीं पूजे। लेकिन वह अपने भीतर छिपे हुए परमात्मा को छोड़कर बाहरी संसार के नियमों और धर्मों व्रतों में उलझते जाते हैं। पखा नहीं पूजे और पत्थरों की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। जो लोग ऐसा करते हैं समझिए कि उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, अर्थात उनका ज्ञान थोथा है, निहिसार है। ठीक ना। नेमी देखा धर्मी देखा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से नियम, धर्म और व्रत का पालन करने वाले लोगों को देखा है, जो अपनी शरीर को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए प्रातःकाल उठते ही स्नान करते हैं, लेकिन वे अपने आत्ममारी, अपनी आत्मा के अंदर छिपी हुई जीवात्मा रूपी परमात्मा को नहीं जानते हैं, और वे बाहरी पाखंडों में बझ करके पत्थर आदि की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना। जो लोग ऐसा करते हैं समझिए कि उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, अर्थात उनका ज्ञान केवल दिखावा है, थोथा है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। पीर और औलिया, जैसे हिंदू धर्म में साधु और सन्यासी होते हैं, वैसे मुस्लिम धर्म में पीर और औलिया होते हैं। तो यहाँ मुस्लिम धर्म पर खंडन करते हुए, मुस्लिम धर्म में जो दिखावे हैं उनका खंडन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अनेकों पीर और औलिया, पीर पैगंबर को देखा है। क्या करते हैं? पढ़ें किताब कुराना। वे कुरान आदि पढ़ते हैं और अपने शिष्यों को भी पढ़ाते हैं। ठीक ना। मैंने ऐसे अनेकों पीर पैगंबरों को देखा है जो अपने शिष्यों को कुरान आदि धार्मिक ग्रंथ पढ़ाते हैं और स्वयं भी पढ़ते हैं। कहे मुरीद तदवीर बदावें, उनमें वह जो ज्ञाना। और कहते हैं कि मुरीद का मतलब होता है कि शिष्य, वे अपने शिष्यों को वही ज्ञान देते हैं जो उनमें ज्ञाना, जो ज्ञान उनमें होता है।
अर्थात वह जो अपना ज्ञान, जैसे स्वयं परमात्मा को नहीं जान रहे हैं, केवल बाहरी पाखंडों में उलझे हुए हैं, तो ऐसे जो पीर पैगंबर हैं वे भी अपने शिष्यों को वही ज्ञान देते हैं जो उन्हें पता है, जो ज्ञान उनके अंदर है। अर्थात वे भी अपने शिष्यों को इस तरह के विभिन्न प्रकार के उपाय बताते हैं। ऐसे पाखंडी स्वयं ही उस ईश्वर को, खुदा को नहीं जानते हैं। फिर कहते हैं आसन मारे डिंभ धरि बैठे मन में बहुत गुमाना। कहते हैं कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो समाधि की मुद्रा में आसन लगाकर बैठ जाते हैं, ठीक ना। डिंभ धरि माने दम्भ करके, घमंड करके, या दिखावा करते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। यानी ऐसे बहुत से साधक हैं जो समाधि की मुद्रा में आसन लगा करके बैठे हैं, मन में बहुत गुमाना, और वे साधना कर रहे हैं, समाधि लगाए हुए हैं, इस तरह का उनके मन में अहंकार भी है। पीपर पत्थर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। और जो लोग पीपल और पत्थर की, अर्थात पत्थर का मतलब है मूर्ति पूजा, जो लोग पीपल वृक्ष और मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, तीर्थ गर्भ भुलाना, तीर्थ और व्रतों का पालन कर रहे हैं, ठीक है ना, वह सब भी भुलाना, अर्थात उनका वह तीर्थ, व्रत, पीपल की पूजा करना, मूर्ति पूजा करना, यह सब छल है, भुलावा है, केवल मात्र दिखावा है, आडंबर है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि और उनके गले में पड़ी हुई जो माला है, जो टोपी है, जो माथे पर वो छापा तिलक आदि को लगाते हैं, उसको देख करके केवल उनके पाखंड का ही अनुमान लगाया जा सकता है, उनकी वास्तविकता का अनुमान इससे नहीं लगता है। ठीक। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वे प्रभु का ज्ञान देने के लिए, यानी दूसरों को प्रभु का ज्ञान देने के लिए केवल साखी और शब्द गाते फिरते हैं, अर्थात अन्य लेखकों और कवियों द्वारा लिखे हुए साखी और शब्दों को ही गा करके लोगों को उपदेश देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वयं ही आत्म खबरी न जाना। आत्म खबरी माने अपने उस जीवात्मा रूपी परमात्मा को वे स्वयं ही नहीं जानते हैं, अर्थात उस परमात्मा तत्व को नहीं जानते हैं। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है, तुर्क कहे रहमाना, और तुर्क अर्थात जो मुस्लिम है वह कहता है कि मुझे रहमान प्रिय है, मैं रहमान को मानता हूँ। अर्थात हिंदू कहता है कि मैं राम को मानता हूँ, रहीम को मानता हूँ, और मुसलमान जो कहता है कि वह मैं रहमान को, रहीम को मानता हूँ। हिंदू राम को मानता है और मुसलमान रहीम को मानता है। आपस में दो लरी लरी मुए, इस तरह से राम और रहीम के चक्कर में हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को मारते रहते हैं। लेकिन यह सत्य है कि वे दोनों ईश्वर को नहीं जान पाते, अर्थात ना तो हिंदू ऐसे हिंदू और ऐसे ही मुसलमान जो राम और रहीम के नाम पर लड़ते हैं, वे वास्तव में दोनों ही उस परमात्मा को नहीं जानते हैं, क्योंकि ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति जो होता है वह अज्ञानी माना जाता है, अर्थात उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। और इस तरह से ऐसे ही हिंदू और मुस्लिम जो होते हैं वह प्रत्येक घर में जाकर के, अर्थात घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांटते हैं महिमा के अभिमाना, और वह इस तरह से अपनी महिमा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अर्थात वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा अनुयायी, सबसे ज़्यादा शिष्य हमारे ही हैं, ठीक है ना। ऐसे हिंदू और मुस्लिम गुरु जो होते हैं वे घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते हैं, और उनका एकमात्र यह कारण होता है कि वे अपनी महिमा को, अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे जो गुरु होते हैं वे अभिमानी, अहंकारी होते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे जो गुरु होते हैं वे अपने शिष्यों को लेकर के भी डूब जाते हैं, यानी ऐसे गुरु को करने वाले शिष्य भी अपने गुरु के साथ ही डूब जाते हैं।
क्योंकि जैसे आप देखिए कि किसी नाव, आपको नदी पार करना, आप नाव पर बैठिए और मल्लाह नाव चलाना न जानता हो तो क्या वह नदी आपको पार कर सकता है? जैसे ही आप धारा में पहुंचेंगे, जल की धारा उस आपके नाव को डुबो देगी और वह मल्लाह भी सारे नाविकों को लेकर के डूब जाएगा। तो ऐसे गुरु जो स्वयं ही उस परमात्मा को नहीं जानते हैं तो वे अपने शिष्यों को उस परमात्मा के बारे में क्या बताएंगे। इसीलिए यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े। ऐसे गुरु जो हैं अपने शिष्यों के सहित डूब जाते हैं, अंतकाल पछताना, और वे परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। अर्थात उन्होंने जो भी पाखंड किया, नियम धर्म का पालन किया, वह उनके किसी काम का नहीं होता है। कहाँ कबीर सुनो हो संतों, ई सब धर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, यह सब धर्म जो है वह पाखंडी है। ये सब भर्म भुलाना, ये सब भर्म है, अर्थात ये सारे लोग भ्रम में भूले हुए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, ये सारे लोग जो हैं वो भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रम में भूले हुए हैं, आखिर यानी पाखंड के भ्रम में भूले हुए हैं। केतिक कहो, इन्हें मैंने कितना कहा, कितना समझाया, कहा नहीं माने, लेकिन ये मानते ही नहीं हैं। सहज सहज समाना, लेकिन मैं तो यह कहता हूँ कि यह बड़ा सहज है, अर्थात वह परमात्मा जो है बड़ी सहज साधना से मिल सकता है, लेकिन ऐसे पाखंडी लोग हमारी बातों को ही नहीं मानते हैं। ओके बच्चों, तो ये था दूसरे पद की व्याख्या। तो आइए हम इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, लरी लरी मुए घर घर मंत्र देत फिरत हैं। यहाँ आपस में दो लरी लरी और उसी के नीचे घर घर मंत्र। तो लरी लरी और घर घर के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पीपर पाथर पूजन, पा वर्ण कई बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक ना। इसमें कबीरदास जी का अक्खड़पन और फक्कड़पन प्रकट हुआ है। ठीक ना। इनकी जो भाषा है वह पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी है। सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने मूर्ति पूजा, वृक्ष पूजा, धार्मिक ग्रंथों जैसे पढ़े किताब पुराना, धार्मिक ग्रंथों के माने से हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों पर जो आडंबर है उस पर प्रहार किया है। ठीक ना। तो ये था इसका शिल्प सौंदर्य। बस इस पार्ट में इतना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में इस पार्ट पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।